ऑन 10th of October, विजिट प्रोडक्शन, जो कि राइस की प्रोडक्शन कंपनी होती है, वो स्टेटमेंट रिलीज करके बोलती है कि सुंगहान, जो कि पिछले 10 महीने से हियाटस पे था, वो फाइनली ग्रुप को रीजॉइन करेगा एंड फ्रॉम नवंबर राइस विल बी अगेन सीन एज अ OT7 ग्रुप, अ ग्रुप ऑफ 7 मेंबर। बट ये स्टेटमेंट रिलीज करने के बाद ऑन 13th of October, विद इन 48 आवर्स, प्रोडक्शन कंपनी एक और स्टेटमेंट रिलीज करती है जो उसके फर्स्ट स्टेटमेंट से काफी कॉन्ट्राडिक्टिंग होता है। अपने सेकंड स्टेटमेंट में विजिट प्रोडक्शन बोलती है कि इंस्टेड ऑफ रीजॉइनिंग, सुंगहान इज गोइंग टू डिपार्ट फ्रॉम राइस, ही इज गोइंग टू लीव राइस, वो राइस को छोड़ रहा है। मतलब ये क्या था, पहले तुम बोलो कि वो ग्रुप को रीजॉइन कर रहा है, फिर तुम बोलते हो कि वो ग्रुप छोड़ रहा है। ऐसी भी क्या सिचुएशन थी और ऐसी भी क्या हालत थी प्रोडक्शन कंपनी की जो 48 आवर्स के अंदर उन लोगों ने अपने स्टेटमेंट को 2 बार चेंज किया? यही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंट्रोवर्सी सराउंडिंग सुंगहान, प्लस हम देखेंगे कि फैंस का कितना बड़ा रोल था इस कंट्रोवर्सी में, बिकॉज ट्रस्ट मी गाइस, इस कंट्रोवर्सी को कंट्रोवर्सी बनाने में सबसे बड़ा हाथ सिर्फ फैंस का है एंड नो वन एल्स। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। In mid of July 2023, SM Entertainment अनाउंस करती है that they are going to launch a new boy group named Rise, जिसके अंदर 7 मेंबर होने वाले हैं, जिनका नाम है वॉनबिन, शतारो, उनसुक, सोही, संगचान, एंटोन एंड सोंगहान। और ये जो ग्रुप है, इट विल बी मैनेज्ड बाय विजिट प्रोडक्शन, जो कि SM एंटरटेनमेंट का ही एक सब प्रोडक्शन कंपनी होती है। सो बेसिकली देखा जाए तो राइस जो है वो SM एंटरटेनमेंट का ही बॉय ग्रुप है, बट इसको मैनेज कर रही होती है विजिट प्रोडक्शन, जो कि SM का एक सब प्रोडक्शन है। सो एवर सिंस जुलाई टू सितंबर, जो कि इनका डेब्यू डेट होता है September 4th, जुलाई से सितंबर के बीच में राइस को काफी पब्लिसाइज किया जाता है, काफी प्रमोट किया जाता है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज ऑफ द प्रमोशन एंड देयर यूनिक पर्सनैलिटीज, राइस एक हाईली एंटिसिपेटेड ग्रुप में से एक बन जाता है एंड एवरीबॉडी काइंड ऑफ स्टार्टेड टू लुक फॉरवर्ड टू इट के किस टाइप का म्यूजिक राइस प्रोड्यूस करने वाला है। बट अनफॉर्चुनेटली डेब्यू के सिर्फ 1 हफ्ता पहले राइस के एक मेंबर के नाम पे एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है और वो मेंबर होता है संगहान। और संगहान के नाम पे कंट्रोवर्सी जब स्टार्ट होती है जब उसके कुछ पर्सनल और वेरी इंटीमेट पिक्स सोशल मीडिया पे लीक हो जाते हैं। और ये जो पिक्स होते हैं, इसमें वी कैन सी सुंगहान किसिंग अ गर्ल ऑन मल्टीपल ओकेजन एट मल्टीपल प्लेसेस। तो ये जो भी पिक्स रहते हैं, इनसे कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है और इन सारे पिक्स में से एक पिक जो होता है वो फैंस के हिसाब से काफी कंट्रोवर्शियल होता है। वो होता है ये वाला पिक, जिसमें वी कैन सी सुंगहान किसिंग अ फीमेल, किसिंग अ गर्ल इन द बेड। तो ये वाला जो फोटो होता है, इसने लिटरली हम बोल सकते हैं कि नेटिजन्स को लिटरली ट्रिगर कर दिया था, कोरियन फैंस को ट्रिगर कर दिया था। क्यों, वो हमें अच्छे से पता है, बिकॉज ऑफ द स्टैंडर्ड लेड डाउन फॉर अ K-pop आइडल। इफ यू आर फॉलोइंग K-pop फ्रॉम मेनी ईयर्स, देन आपको ये बात अच्छे से पता होगी कि कभी भी किसी भी K-pop आइडल की डेटिंग न्यूज बाहर नहीं आती है। और जस्ट इन केस कभी किसी K-pop आइडल की न्यूज गलती से बाहर भी आ जाए कि ये पर्टिकुलर K-pop आइडल किसी को डेट कर रहा है, देन उस पर्सन को, देन उस K-pop आइडल को काफी बैकलैश मिलता है, टू द पॉइंट के उस K-pop आइडल को अपने रिस्पेक्टिव पार्टनर से ब्रेकअप करना पड़ता है। मैंने ऐसा भी सुना है कि पुराने K-pop आइडल्स के लिए ये एक रूल हुआ करता था कि इन देयर अर्ली डेज, इन देयर रुकी डेज, वो लोग अलाउड नहीं है किसी को भी डेट करने के लिए। और ऐसा क्यों है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, ताकि उस पर्टिकुलर आइडल को एक सिंगल वाली इमेज मिले और फैंस उनसे इजीली ऑब्सेस्ड हो जाए। मुझे तो यही लगता है इस कॉन्सेप्ट के पीछे। तो खैर, कोरिया में ये एक बेसिक स्टैंडर्ड है जो हर K-pop आइडल, हर रुकी आइडल को फॉलो करना है कि अगर तुम डेट करते हो तो ब्रेकअप कर लो, अगर तुम फिर भी ब्रेकअप नहीं करते हो और डेट कर रहे हो तो अपने डेटिंग लाइफ को इतने बुरी तरीके से दबाओ कि कभी किसी को ना पता चल पाए। और तीसरा, इट विल बी बेटर कि तुम किसी को ना डेट करो और सिर्फ अपने म्यूजिक और अपने फैंस के तरफ अपने आप को डिवोट कर दो। सो बिकॉज ये जो फोटोज होते हैं वो नेटिजन से और K-pop फैंस से बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं, बिकॉज ये बिल्कुल अपोजिट है ऑफ स्टैंडर्ड लेड डाउन फॉर अ K-pop आइडल। मतलब जैसे K-pop आइडल को होना चाहिए ना कि वो सिंगल है और उसकी इमेज एकदम क्लीन है, वैसा कुछ नहीं हो पाता है। बिकॉज ये जो इंटीमेट पिक्स होते हैं, ये जो पर्सनल पिक होते हैं सुंगहान के,
वो पहले ही सर्कुलेट हो जाते हैं डेब्यू से। सो ये सारे फोटो लीक होने के बाद जो फैंस होते हैं वो प्रोडक्शन कंपनी से सोशल मीडिया पे इंसिस्ट करने लगती है फॉर हिज रिमूवल। फैंस प्रोडक्शन कंपनी से ये डिमांड करने लगते हैं कि वो लोग राइज में सुंगहान को डेब्यू ना करे। लोग ये बोलने लगते हैं कि सुंगहान जैसा इंसान सिर्फ ग्रुप के लिए इन फ्यूचर ट्रबल ही ला सकता है, वो ऐसा ही बिहेव करेगा। प्लस लोग ये तक क्वेश्चन करने लगते हैं कि ट्रेनिंग डेज में आइडल्स बहुत ज्यादा बिजी होते थे, देन हाउ कम सुंगहान के पास डेट करने का टाइम था। तो ऐसी ऐसी चीजें बोल के लोग सुंगहान को टारगेट करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि उसका राइज में डेब्यू ना हो पाए। बट ये जो कमेंट थे, ये लोग एंटीज थे, दे डिड नॉट वांट सुंगहान तो डेब्यू इन राइज। ऐसे भी सेंसिबल लोग थे जो कि इस सिचुएशन को समझ के ले रहे थे, बिकॉज इट इज अ नॉर्मल सिचुएशन। एक टीनेजर अपनी लाइफ में डेट कर रहा है, किसी को किस कर रहा है, इट शुड नॉट बी अ बिग डील बिकॉज वो एक टीनेजर है, ही विल सून बी एन अडल्ट। ये एक नॉर्मल पर्सन का लाइफस्टाइल है और सुंगहान प्री डेब्यू एक टीनेजर ही था। तो ऐसे टाइप का बिहेवियर बाय मेनी फैंस, स्पेशली इंटरनेशनल फैंस, इट वाज टोटली एक्सेप्टेबल। Whereas I don't want to say it again and again कि नेटिजन के लिए ऐसा बिहेवियर और ऐसे पिक्स ऑफ सुंगहान was totally unacceptable। So ये जो कंट्रोवर्सी होती है वो अगस्त के लास्ट वीक में स्टार्ट होती है और राइज का जो डेब्यू होता है वो 4 सितंबर को होता है। तो दिन पे दिन जो सिचुएशन होती है वो काफ़ी नाजुक होने लगती है, काफ़ी सीरियस होने लगती है। सो इन ऑर्डर टू हम बोल सकते हैं ना फैंस को थोड़ा शांत करने के लिए, सुंगहान जो होता है वो राइज के ऑफिशियल पेज पे एक हैंड रिटन अपॉलॉजी अपलोड करता है फैंस के लिए, जिसमें वो अपने बिहेवियर के लिए लोगों से अपॉलोजाइज करता है। प्लस वो अपॉलोजाइज करता है टू हिज मेंबर जितना भी उसने डैमेज अभी तक उसकी इमेज की वजह से ग्रुप को डैमेज हुआ है, और वो फैंस से ये वादा करता है कि फ्रॉम नाउ ऑन वो अपने आप को सिर्फ म्यूजिक प्रोडक्शन और फैंस के लिए डिवोट कर देगा। तो ऐसी अपॉलॉजी ऑन 30 अगस्त सुंगहान अपलोड करता है अपने सोशल मीडिया से। बट नो अपॉलॉजी कुड स्टॉप द फैंस, कुड स्टॉप द के नेटिजन्स फ्रॉम बेरेटिंग सुंगहान। और ऑन 1 सितंबर डेब्यू के सिर्फ 3 दिन पहले के नेटिजन्स ऑनलाइन फंड रेज करते हैं ताकि वो लोग प्रोटेस्ट ट्रक जो है वो एसएम के सामने भेजे अपना डिसअप्रूवल दिखाने के लिए। और फंड रेज करने के बाद वो लोग इंडीड 1 सितंबर को प्रोटेस्ट ट्रक के ऊपर मल्टीपल चीज़ें लिखवा के उसे एसएम की बिल्डिंग के सामने भेजते हैं और दे डिमांड के सुंगहान का डेब्यू राइज में ना हो। तो उस ट्रक पे मल्टीपल हर्टफुल चीज़ें लिखी होती है, लाइक सुंगहान को ग्रुप में से निकाल दो। दूसरा ये लिखा होता है कि सुंगहान की वजह से वो लोग राइज के फैन नहीं बन पा रहे हैं। तीसरा ये लिखा होता है कि दूसरे मेंबर के थ्रू प्रोडक्शन कंपनी सुंगहान की जो इमेज है वो क्लियर कराने का ट्राई कर रही है। सो ऐसी चीजें लिख के एसएम की बिल्डिंग के आगे ये ट्रक को भेजा जाता है। तो डे बाय डे हम बोल सकते हैं कि जितना दिन नजदीक आते जाता है डेब्यू का, उतना फैंस अपने हाथ पैर मारते हैं ताकि सुंगहान का डेब्यू ना हो राइज में। बट डिस्पाइट ऑल दिस ऑन 4 सितंबर राइज का डेब्यू होता है और प्रोडक्शन कंपनी ने डेफिनेटली सुंगहान को एक्सक्लूड नहीं किया था एंड दे डेब्यूटेड एज 7 मेंबर ग्रुप। सो जिन लोगों को दुखी होना था उसके डेब्यू पे वो लोग दुखी हो रहे थे, और जिन लोगों को खुश होना था वो लोग खुश हो रहे थे कि चलो इतनी बड़ी डील ये नहीं बनी कि उसकी पर्सनल लाइफ की वजह से उसका करियर तो खत्म नहीं हुआ। सो किसी भी तरीके से अक्टूबर के बाद से नवंबर तक चीज़ों को चलाने का ट्राई करती है प्रोडक्शन कंपनी। बट इसके बाद इन मिड नवंबर सुंगहान के करियर को एक सीरियस हिट मिलता है जब बिटवीन 16 to 18 नवंबर कुछ तो और पर्सनल कंटेंट, कुछ तो और हम बोल सकते हैं वेरी पर्सनल कंटेंट ऑफ सुंगहान सोशल मीडिया पे लीक होते हैं फॉर द सेकेंड टाइम। और इस बार 3 दिन के गैप में 2 हिस्सों में चीज़ों को लीक किया जाता है। और इस बार सुंगहान के अलावा एक और सेलिब्रिटी जो है वो इस सिचुएशन में ड्रैग हो जाता है, दैट वाज सुबीन फ्रॉम TXT। यस गाइस, 16 to 18 के बीच में 3 चीज़ें लीक होती है। पहला, एक वीडियो ऑफ सुंगहान स्मोकिंग इन जापान। दूसरा, उसका लाइव स्ट्रीम विद अ गर्ल जो कि पता नहीं उसकी गर्लफ्रेंड थी या फिर एक नॉर्मल फ्रेंड थी। और तीसरा, उसकी कन्वर्सेशन विद सुबीन इंस्टाग्राम लाइव, जिसमें वो लोग समवट हम बोल सकते हैं मजाक करते हुए दिखते हैं, और अपने इस मजाक में उन लोग ले सेराफिम की मेंबर उनचे को ड्रैग करते हैं। बट इन तीनों लीक में से सुबीन और सुंगहान को जो लाइव स्ट्रीम होता है वो इंटरनेट पे बहुत ही ज़्यादा वायरल होने लगता है। बिकॉज पहली बात, TXT का सुबीन ऑलरेडी एक वेल नोन आइडल है इंडस्ट्री में, और दूसरा सुंगहान जो ऑलरेडी एक कंट्रोवर्शियल पर्सन है, उसका लाइव स्ट्रीम विद TXT सुबीन, तो ये एक बहुत ही बड़ी डील बन जाती है।
उससे ज़्यादा बड़ी डील ये बनती है कि दोनों का जो लाइव स्ट्रीम होता है वो इनिशियली ट्विटर पे और यूट्यूब पे हर जगह मिस ट्रांसलेट होके सर्कुलेट होता है, जिसके थ्रू ऐसा लगता है कि दोनों मिलके उनचे का या तो मजाक उड़ा रहे हैं या तो उनचे को वो लोग ड्रैग कर रहे हैं। बट असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता है। इट वॉज टोटली अ मिस ट्रांसलेशन। असलियत में उस वीडियो में और उस लाइव स्ट्रीम में सोंगहान सुबीन क्या बात कर रहे थे वो मैं आप लोग को बताती हूँ। उन लोगों का जो लाइव स्ट्रीम था उसमें सोंगहान सुबीन को वॉक करते हुए बोलता है कि ना उसे डांस करने आता है ना रैप करने आता है, बस बिकॉज अवार्ड फंक्शन के बदौलत उसे उनचे से मिलने का मौका मिला और उनचे SM एंटरटेनमेंट की ही एक आइडल है। तो ये चीज सुबीन को सोंगहान सिर्फ मॉकिंग वे में बोलता है, मजाक करते हुए। उसके रिप्लाई में सुबीन अपने पैर से मिडल टो बना के सोंगहान को दिखाता है और यहाँ पर उन लोग का जो लाइव स्ट्रीम होता है वो खत्म हो जाता है और इतना ही पीस ऑफ कंटेंट सर्कुलेट होता है ऑनलाइन मिस ट्रांसलेट होके, और जो असलियत में था वो मैंने आप लोग को अभी बता दिया। तो ये जो भी कन्वर्सेशन थी, भले ही हम बोल सकते हैं इन लोगों की कन्वर्सेशन इट टोटली कॉट अस ऑफ द गार्ड, बट मुझे लगता है कि ये पीस ऑफ कंटेंट इट वाज वेरी पर्सनल, ये कभी भी लीक होना ही नहीं चाहिए था। बट नाउ दैट जब ये लाइव लीक हो चुका था तो लोगों को एटलीस्ट इसको लेकर ज्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। बट जैसा हम सोचते हैं हमेशा वैसा नहीं होता है। इसीलिए इस बार जो सोंगहान को क्रिटिसिज्म मिलना स्टार्ट होता है इट वॉज मच मोर हैवियर देन बिफोर, और लोग बुरी तरीके से हार्श कमेंट और पोस्ट सोंगहान के नाम पे अपलोड करना स्टार्ट कर देते हैं आफ्टर 18 नवंबर। लोग ये बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि हाउ कम सोंगहान अभी तक राइज में है, और लोग ये तक बोलते हैं कि प्रोडक्शन कंपनी को या तो उसे निकाल देना चाहिए या तो उसे खुद से ग्रुप छोड़ने पे मजबूर करना चाहिए। कुछ लोग अपना डिसअप्रूवल बताते हुए ये बोलते हैं कि ये ग्रुप को डेब्यू होके सिर्फ 2 महीना हुआ है, बट एक मेंबर की वजह से ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितना पुराना ग्रुप है और कितना कंट्रोवर्शियल ग्रुप बन चुका है। बट ऐसे भी भले लोग थे इंटरनेट पे जिन लोगों को इस सिचुएशन की सिवियरिटी समझने आ रही थी। लोगों को समझने आ रहा था कि सोंगहान के साथ कितना बुरा हो रहा है कि उसके पर्सनल और वेरी इंटीमेट पिक्स और वीडियोस वगैरह इंटरनेट पे कोई तो लीक कर रहा है। ऐसे भी लोग थे जिनको सिचुएशन समझने आ रही थी और लोगों को बुरा लग रहा था। वैसे अच्छे कमेंट्स से ज़्यादा बुरे कमेंट इंटरनेट पे सरफेस हो रहे थे जो कि फिर से ये बोल रहे थे कि सोंगहान को ग्रुप में से निकाल दो। और ये सब प्रेशर के अंडर आके प्रोडक्शन कंपनी 21 नवंबर को एक स्टेटमेंट रिलीज करती है जिसके थ्रू वो लोग इन्फॉर्म करते हैं लोगों को कि सोंगहान हियाटस पे जा रहा है और उसका जो हियाटस है वो इनडेफिनिट है, मतलब वो कितने महीने तक नहीं रिटर्न आएगा या फिर कब तक एक्टिव नहीं होगा इसका कोई अता पता ही नहीं है। और फर्दर प्रोडक्शन कंपनी अपने स्टेटमेंट में ये लिखती है कि स्टार्टिंग फ्रॉम 22 नवंबर राइज विल बी नोन एज 6 मेंबर ग्रुप। और प्रोडक्शन कंपनी सिर्फ स्टेटमेंट में ही नहीं लिख रही थी कि 6 मेंबर ग्रुप रहने वाला है राइज, बिकॉज धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ मंथ, ये नवंबर में रिलीज हुआ, जनवरी तक एक उन लोग का मर्ज था जिसमें क्यू बॉल पे 7 लिखा हुआ था, 7 मतलब 7 मेंबर का ग्रुप, वो प्रोडक्शन कंपनी ने चेंज करके उस बॉल में से नंबर ही गायब कर दिया था। तो ऐसी चीज़ें जो धीरे धीरे दिखे आ रही थी उससे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसा ही लग रहा था फैंस को कि प्रॉब्ली राइज में सोंगहान अब रिटर्न नहीं आने वाला है। बिकॉज SM एंटरटेनमेंट का हम बोल सकते हैं ये रिकॉर्ड रहा है कि जब भी उनका कोई भी आइडल, किसी भी ग्रुप का कोई भी आइडल हियाटस पे जाता है तो वो कभी भी रिटर्न नहीं आता है। एक लिमिट के बाद, एक टाइम के बाद वो अपने आप को उस पर्टिकुलर ग्रुप में से विड्रॉ कर लेता है। और धीरे धीरे हम बोल सकते हैं कि समवॉट प्रोडक्शन कंपनी ये हिंट दे रही थी कि गुड चांसेस है कि वो लोग सोंगहान को इस ग्रुप में रिटर्न नहीं लाएंगे। सो ये जो भी हो रहा था इससे फैंस काफी दुखी थे और फैंस काफी खुश थे। कुछ लोग तो उसके हियाटस जाने पे काफी खुश थे। फर्दर कुछ लोग तो ऐसा बोल रहे थे कि हियाटस क्या होता है, उसे ग्रुप से निकाल देना चाहिए था, बस उसे विड्रॉ कर लो इस ग्रुप से। वेरएस ऐसे भी फैंस थे जिन लोगों ने इस 10 मंथ्स में काफी प्रोटेस्ट किया है सोंगहान के रिटर्न आने के लिए। मेक्सिको में जब राइज का फैन कॉन्सर्ट हो रहा था उसमें मैक्सिकन फैंस ने राइज इज 7 करके चैंट किया था। बट इससे भी एंटीज को और जो सोंगहान के हेटर्स थे जिनको चाहिए था कि सोंगहान रिटर्न ना आए, उन लोगों को ये दिक्कत हो रही थी कि मैक्सिकन फैंस डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं राइज के 6 मेंबर्स को जो उस स्टेज पे खड़े रह के परफॉर्म कर रहे हैं। सो थ्रू आउट द ईयर ये डिबेट चलता होता है कि सोंगहान रिटर्न आएगा नहीं आएगा, उसे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। बिकॉज फैंस ऐसा बोलने लगते हैं, मतलब 2024 के मिड में, कि अभी जब राइज OT6 सिर्फ 6 मेंबर में काफी अच्छी दिख रही है, एकदम बोलते हैं लोगों को लगने लगा था कि राइज एकदम कंप्लीट हो गया सोंगहान के निकलने के बाद।
फैंस अपने वैसे व्यू एक्सप्रेस करने लगे थे सोशल मीडिया पे कि सोंगहान को रिटर्न लाने से इस ग्रुप को सिर्फ लॉस ही होने वाला है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोंगहान को ग्रुप में लेके आना लॉस के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। कुछ फैंस ये भी चीज़ पॉइंट आउट करते हैं कि SM एंटरटेनमेंट और विजिट प्रोडक्शन जो है वो लोगों के साथ खेल रही है और दे आर प्लेइंग विद देयर फैंस और एंटीज, बिकॉज SM एंटरटेनमेंट सोंगहान को ग्रुप में नहीं रख रही है, जिससे उन लोगों को लॉस नहीं हो रहा है। वो हिएटस पे है, तो जो उसके फैंस है दे आर डेस्परेटली एंड ईगरली वेटिंग कि वो एक दिन कभी रिटर्न आएगा। वेरएज जो उसके हेटर है, जिसको वो चाहिए ही नहीं ग्रुप में, जिन लोगों को चाहिए ही नहीं वो ग्रुप पे, वो लोग भी खुश है कि सोंगहान ग्रुप में नहीं है। तो फैंस ये चीज़ भी पॉइंट आउट करते हैं कि लिटरली प्रोडक्शन कंपनी जो है वो खेल रही है। सो खैर, ये थ्रू आउट जो डिबेट चल रही थी वो चलती रहती है और इसका कंक्लूजन आता है ऑन October 10, 2024, जब प्रोडक्शन कंपनी एक स्टेटमेंट रिलीज करती है और बताती है कि सोंगहान राइज में रिटर्न आ रहा है। ही इज रीजॉइनिंग द ग्रुप एंड फ्रॉम नवंबर अगेन राइज विल बी नोन एज OT7 ग्रुप, और वो ग्रुप की एक्टिविटी को रिज्यूम कर रहा है। बट ये जो अनाउंसमेंट होता है उसका रिटर्न आने वाला ग्रुप में जितना वेल रिसीव होना चाहिए था उतना वेल रिसीव होता नहीं है। इनफैक्ट ये अनाउंसमेंट एक तांडव सा मचा देता है, जिसके बाद जो भी होता है इट वॉज वेरी शॉकिंग और इट वॉज वेरी स्कैरी टू सी कि किस तरीके से नेटिजन्स और फैंस और एंटीज अपनी बात को आगे रखने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। सो लेट्स सी कि इस अनाउंसमेंट के बाद हुआ क्या, बिकॉज ये जो अनाउंसमेंट के बाद होता है October 10 के बाद, वो हम बोल सकते हैं सोंगहान के करियर पे एज अ मेंबर ऑफ राइज एक लास्ट स्ट्राइक रहता है। सो लेट्स सी। सो आफ्टर 10th October, OT6 फैंस और ऐसे फैंस के नेटिजन्स जिन लोगों को सोंगहान ग्रुप में रिटर्न ही नहीं चाहिए था, या फिर ऐसे लोग जो कि सिर्फ 6 मेंबर्स से खुश थे, वो लोग एक काफी सीरियस प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देते हैं। और हम बोल सकते हैं अपार्ट फ्रॉम लिविंग वेरी हार्श कमेंट बिलो द पोस्ट के कंपनी पागल हो गई है या फिर हम राइज को छोड़ देंगे अगर सोंगहान रिटर्न आया, फैंस ऑफलाइन हम बोल सकते हैं प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देती है कि फैंस अपना डिसअप्रूवल दिखाने के लिए SM के टुवर्ड्स और प्रोडक्शन कंपनी के टुवर्ड्स फ्यूनरल रीत SM के बिल्डिंग के आगे बेचना स्टार्ट करती है। और ये जो फ्यूनरल रीत वाला जो हम बोल सकते हैं प्रोटेस्ट होता है, ये एक बहुत छोटे स्केल पे स्टार्ट होता है ऑन 10th October, बट बाय द एंड ऑफ 11th October ये जो प्रोटेस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग और स्कैरी वे में बढ़ जाता है। बिकॉज SM के बिल्डिंग के सामने वाला जो रोड होता है, SM के बिल्डिंग के आसपास का जो हिस्सा होता है, वो 11th की रात में पूरा फ्यूनरल रीत से भर जाता है। मतलब लाइन से एंडलेस नंबर ऑफ फ्यूनरल रीत होते हैं जिसमें मल्टीपल स्लोगन लगे होते हैं अपना डिसअप्रूवल दिखाने के लिए। और उन स्लोगन पे ये लिखा होता है कि राइज सिर्फ 6 मेंबर्स का ग्रुप है या फिर सोंगहान को ग्रुप में से निकाल दो। जितना क्रेजी ये प्रोटेस्ट दिख रहा है उससे ज्यादा इन रियलिटी ये क्रेजी था, बिकॉज 11th October को रीत मेकिंग कंपनीज जो थी उन लोगों को अपना उस दिन के लिए ऑर्डर लेना बंद करना पड़ जाता है, बिकॉज उन लोगों को इतने ज्यादा ऑर्डर आने लगते हैं फैंस की तरफ से ताकि वो लोग फ्यूनरल रीत को भेज पाए अपने प्रोटेस्ट में। सो इतनी हालत उस दिन 11th October को खराब हो जाती है। और इतना ही काफी नहीं है, फैंस फर्दर डिसाइड करते हैं कि अपना मैसेज क्लियरली SM तक पहुंचाने के लिए वो लोग SM का जो सर्वर है उसे ब्रेक करेंगे। SM का एक वेबसाइट है क्वाग्यान 119 जिस पे वो लोग फैंस और नेटिजन्स के रिपोर्ट लेते हैं रिगार्डिंग द आइडल्स, बुलिंग वगैरह वगैरह, कुछ भी हम अपने आइडल के रिलेटेड उस वेबसाइट पे रिपोर्ट कर सकते हैं। तो फैंस डिसाइड करते हैं ऑनलाइन के रात के 8 से 10 के बीच में वो लोग उस वेबसाइट को स्पैम करेंगे ताकि उनका सर्वर ब्रेक हो जाए। और इंडीड ऐसे ही होता है। 8/4 तक वो वेबसाइट कम्प्लीटली ब्रेक हो जाती है, सर्वर कम्प्लीटली ब्रेक हो जाता है। सो अपार्ट फ्रॉम सेंडिंग फ्यूनरल रीत, नेटिजन्स ने लिटरली SM का जो सर्वर था उसे ब्रेक कर दिया था। फर्दर सर्वर ब्रेक करने के बाद फैंस ये डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट उनका जो प्रोटेस्ट होगा वो होता है प्रोटेस्ट ट्रक। और ऑनलाइन फंड रेस करके नेटिजन्स और फैंस का ये प्लान होता है कि 28 प्रोटेस्ट ट्रक हायर करेंगे और हाई एंड एरियाज और ऐसे एरियाज जहाँ पर राइस के एडवर्टीजमेंट आया है वैसे एरियाज में उस ट्रक को भेजेंगे अपना डिसअप्रूवल दिखाने के लिए, और SM की बिल्डिंग के आगे भी भेजेंगे। तो हम बोल ही सकते हैं कि एक तरीके से सिचुएशन जो है वो पूरी तरीके से हाथ से निकल चुकी थी एंड इट वॉज डे बाय डे जस्ट डिटोरेटिंग। सिचुएशन खराब पे खराब ही होते जा रही थी। बट इससे पहले कि ये जो प्रोटेस्ट ट्रक वाला प्रोटेस्ट स्टार्ट होता और इससे पहले कि और ज़्यादा डैमेज होता, 13th October को
विद इन 48 आवर्स फर्स्ट स्टेटमेंट रिलीज हुआ था कि सोंगहान इस ग्रुप को रीजॉइन कर रहा है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट 48 आवर्स के अंदर ही ये आता है प्रोडक्शन कंपनी का कि सोंगहान इंस्टेड ऑफ रीजॉइनिंग वो इस ग्रुप से डिपार्ट कर रहा है, ही इज लीविंग राइज। सो प्रोडक्शन कंपनी क्या बोलती है उसका समरी मैं आप लोग को एकदम छोटे में बता देती हूँ। प्रोडक्शन कंपनी बोलती है कि फैंस के एवरी एक्शन और उनकी हर चीज़ देखने के बाद, हर चीज़ कंसीडर करने के बाद सोंगहान ने डिसाइड किया है कि वो राइज को छोड़ रहा है फॉर द सेक ऑफ हिज मेंबर और फॉर द सेक ऑफ हिज फैन। सो ये चीज़ इस स्टेटमेंट से कंपनी बहुत ही अच्छे से क्लियर कर देती है कि इस ग्रुप को छोड़ने में और इस ग्रुप से निकालने में प्रोडक्शन कंपनी का कोई हाथ नहीं है और ये सोंगहान का खुद का सोल डिसीजन है। सो खैर ये जो भी स्टेटमेंट था और प्रोडक्शन कंपनी की ये जो भी हरकत थी, हम सिर्फ इससे एक ही चीज़ बोल सकते हैं, ये जो एक्शन था ये मुझे सिर्फ ऐसे ही लगा देख के कि इट इज़ लाइक गलत के सामने घुटने टेक देना। बिकॉज आप खुद बताओ गाइस, सोंगहान ने ऐसी भी क्या गलती कर दी थी जो उसे उस ग्रुप को छोड़ने के लिए मजबूर करा दिया गया? क्या वो अब्यूजिव था? नहीं। क्या उसके ऊपर बुली के एलिगेशंस थे? नहीं। क्या वो ड्रग्स देता था? नहीं। उसकी गलती सिर्फ इतनी सी थी कि वो एक नॉर्मल इंसान के तरह किसी को डेट कर रहा था और वो के-पॉप आइडल के जो स्टीरियोटिपिकल स्टैंडर्ड थे उनमें फिट नहीं बैठ रहा था। वो एक नॉर्मल इंसान की तरह, एक नॉर्मल टीनेजर की तरह बिहेव कर रहा था। और ये एक्शन ऑफ सोंगहान वाज टोटली अनएक्सेप्टेबल बाय मैनी फैंस, जिन लोगों ने दिन रात एक कर दिया था प्रोटेस्ट कर करके सोंगहान को उस ग्रुप से निकलवाने के लिए। एंड इन दी एंड दे वर सक्सेसफुल बिकॉज आखिरकार सोंगहान को वो ग्रुप छोड़ना ही पड़ जाता है। सिर्फ उन्हीं फैंस की आवाज को सुना गया जो सोंगहान का सिर्फ बुरा ही चाहते थे, जो चाहते थे कि सोंगहान को ग्रुप से निकाल दिया जाए। वेयरएज एंडलेस नंबर ऑफ ऐसे भी फैंस थे, इनफैक्ट कोरियन फैंस भी थे फॉरेनर्स के साथ, जो चाहते थे कि सोंगहान राइज में रिटर्न आ जाए और सोंगहान एज एन आर्टिस्ट अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट बने। सो वैसे लोगों की आवाज बिल्कुल भी अनहर्ड गई। वेयरएज किसकी आवाज सुनी थी वो तो हमें क्लियरली दिख ही रहा है रिजल्ट से।